अभिषेक झा, क्या सरकार व्यापारी हो गई है? यहां पर कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है। देखिए संदीप, महंगाई एक बड़ी समस्या है और जो बेरोजगारी है वो भी एक बड़ी समस्या है। हम सब लोगों ने इतना मुश्किल दौर कोविड का झेला है और इस कोविड के मुश्किल दौर के बाद लोगों की आय घटी है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी चली गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया गया है। निश्चित रूप से ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है देश के सामने। सत्ता पक्ष और विपक्ष होने के अलावा एक आम नागरिक के नजरिए से भी चीजों को देखना बेहद आवश्यक है। अभी जब रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पर भी इस तरह से जब जीएसटी की दरें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से आम आदमी की जेबों पर असर पड़ेगा, उनकी पेइंग कैपेसिटी घटेगी, उनके पास चीजों की किल्लत होगी, कहीं ना कहीं जो साइकिल है उस पर भी फर्क पड़ेगा, इकोनॉमिकल साइकिल पर फर्क पड़ेगा। तो यह तो विचारणीय विषय है ही। नहीं, विचारिए क्या लगा दिया है आपके? ये समझ में आ रहा है चीजें महंगे करके, और ये जरूरत की चीजें हैं, आम आदमी इनका इस्तेमाल करता है। मैं अभी पुरानी चीजों में तो जा ही नहीं रहा हूं। गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 594 रुपए का सिलेंडर जो दिसंबर 2019 में था वो अब 1050 से ऊपर जा चुका है, और ये सारी चीजें रसोई में खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन सबके दाम में इजाफा करके, इन्हें महंगा करके महंगाई काबू में कैसे आएगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपकी मसला ऐसा है कि मसला ऐसा है कि अगर लोगों की आय उस रेशियो में बढ़ रही होती तो लोगों की जेबों पर फर्क नहीं पड़ता। इस मुश्किल दौर में जब इकोनॉमी डैमेज सिचुएशन में रही कोविड के दरमियान, या फिर लोगों की नौकरियां गई, आज भी लोग कमाई में कम कमाई कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में जब रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे, उन पर टैक्सेस इस तरह से लेवी होंगे, तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। हम लोग इस बात को नकार नहीं सकते। देश के सामने यह भी बहुत बड़ा चैलेंज है, सरकार के सामने यह भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो अर्थव्यवस्था की स्थिति डगमगाई थी कोविड के समय, और उससे पहले भी जो चैलेंजेस सरकार के सामने रहे थे, उन चैलेंजेस को फेस करना, लेकिन उसके साथ साथ आम आदमी को कैसे राहत मिले यह भी सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। जीएसटी कलेक्शन अपने पुराने स्तर पर, जिसमें सरकार कंफर्टेबल है, वहां पर आ गई। अब कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी हाल देखिए, और हमें देश के विकास दर को गति देने के लिए राजस्व की तो जरूरत है, ये तर्क दे रही है यहां पर संदीप। ये सब भी महत्वपूर्ण विषय है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब चीजें बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर पूरे विश्व के फर्क पड़ता है, यह एक मसला है।